नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज गुप्ता और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ यूपी। आज हम दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल के बीच से निकलकर किशनपुर गांव पहुंचे हैं। किशनपुर गांव के ग्रामीणों को करीब 8 किलोमीटर दलदली रास्ते से होकर अपने परिवार तक पहुंचना पड़ता है। और ऐसा ही नहीं है कि वो दलदली रास्ता सिर्फ दलदली ही है, उस रास्ते पर विभिन्न जानवर भी आते हैं, जैसे बाघ है, भालू है। उस रास्ते से होकर ये निकलते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि आपकी क्या समस्याएं हैं और आपकी समस्याओं पर सरकार कितनी खरी उतरी है, क्या वादे किए थे, क्या सरकार सबका साथ और सबका विकास करने में सफल हो रही है या फिर यह सिर्फ एक नारा ही है। हम खाली आपसे आपकी समस्याओं से रूबरू होंगे। भैया ये बताइए, ये कौन सा गाँव पड़ता है? किशनपुर। तो भैया जब आप लोग यहाँ से अगर कुछ आपको खरीदारी करनी होती है तो आप कहाँ जाते हैं? भीरा जाते हैं। तो भीरा तक रोड कैसी क्या है? कच्ची रास्ता है। कच्ची रास्ता है। रास्ता क्या जंगल के बीच से है? हाँ, जंगल के बीच से है। अच्छा, अगर कोई घर का परिवार का सदस्य बीमार हो जाता है, ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे समय से पहुँचते होंगे? अपने साधन से जाते हैं। अपने साधन से जाते हैं। जंगली जानवरों का कोई खतरा है क्या? खतरा तो है ही, जंगल खतरा रहता है। देखिए, कहीं ना कहीं जंगली जानवरों का खतरा रहता है और अपनी सुविधा से ये पहुंचते हैं। भैया आपका क्या नाम है? जसकरण जी, थोड़ा सा तेज बोल दीजिएगा। जसकरण जी ये बताइए, आप जंगल के रोड से अपने गांव तक पहुंचते हैं, कोई भी काम होता होगा, कोई खरीदारी करनी होती होगी, आपको भीरा जाना पड़ता होगा। ऐसे में क्या विकास हुए हैं, क्या हमारे विधायक ने किए, क्या सरकार ने किए हैं, या क्या आप उनसे मांग करना चाहते हैं? विकास खाली सौर ऊर्जा लगी है और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्या इस गांव में लाइट है? कोई लाइट नहीं है। पानी की टंकी है? कोई टंकी नहीं है। लाइट, पानी की टंकी, सड़क भी नहीं है। देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ना तो यहाँ लाइट है, ना पानी की टंकी है और ना ही सड़क है। कुल मिलाकर मूलभूत सुविधाओं से ये ग्रामीण कोसों नहीं हजारों कोसों दूर हैं। हर चुनाव में यहाँ नेता पहुँचते हैं, अपनी बात रखते हैं और इनको मतदान के लिए अपने पक्ष में प्रेरित भी करते हैं। अब क्यों प्रेरित करते? रोड, बिजली मिलना चाहिए। रोड, बिजली और तार फेंसिंग जंगल की। और फ्री का राशन मिलना चाहिए? नहीं, फ्री का राशन नहीं चाहिए हमको विकास मिलना चाहिए। हमको विकास मिलना चाहिए, हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए। राशन से क्या होता है? 5 किलो राशन में क्या आपका परिवार खा लेता है? कोई परिवार नहीं खाता इसमें। कोई परिवार नहीं खाता है। अच्छा, यहाँ खेती काहे की होती है? गेहूँ, हाँ, गन्ना, हाँ, धान, सब कुछ। ये आप कहाँ पहुँचाते हैं इसको? भीरा में पहुँचाते हैं। मतलब ये जंगल पार करके आप भीरा पहुँचाते हैं। कुल मिला के जो इनका कहना है कि हमें सरकार के द्वारा जो निःशुल्क दिया जाता है, निःशुल्क ना हमें राशन चाहिए, वो पैसा सरकार हमारी सड़क, हमें लाइट, हमें पानी देने में अगर लगाए तो कहीं ना कहीं ये खुश होंगे। दादा आपका क्या नाम है? नरेश जी। दादा ये बताएं, ये जो समस्याएं हैं ये आज से हैं कि हमेशा से चली आ रही हैं? हमेशा बुजुर्गों से चली आई समस्याएं ऐसी हैं और यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, कोई देने में दिक्कत रात बिरात काफ़ी होती है। अच्छा, नहीं दादा, दिक्कत होती है। अब नेता इस समय तो आप लोगों के पास मौका है अपनी बात रखने का, नेता आ रहे हैं, आप लोग अपनी बात रखें। क्या कैसे क्या कर रहे हैं? नेता लोग आते हैं, बात अपनी रखते हैं, मगर फिर वोट पड़ जाने के बाद कोई ध्यान नहीं करते हैं। अच्छा, वोट पड़ जाने के बाद कोई ध्यान नहीं करते हैं। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात की है। इस बात को कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान में लेना होगा कि वोट पड़ जाने के बाद नेता इनका ध्यान नहीं रखते हैं। ना ही इनके पास सड़क है, ना ही बिजली है, ना ही पीने का शुद्ध पानी है। फिर भी ये जी रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ये फसल को लेकर 15 किलोमीटर दूर भीरा जाते हैं और अगर इनके वहाँ कोई परिवार का सदस्य बीमार हो जाता है तो ये बामुश्किल किसी तरह अपने वाहन को कर हॉस्पिटल तक भीरा पहुँचते हैं। दादा आपका क्या नाम है? श्याम बिहारी शर्मा जी। शर्मा जी ये बताइए, चुनाव आया है, विधानसभा चुनाव है, सभी नेता इस समय जंगल पार करके आप तक पहुँच रहे हैं। इस समय उनको जंगल नहीं दिख रहा होगा, ना वो दलदली रोड दिख रही होगी, इस समय उनको आप एक मतदाता दिख रहे हैं, ठीक है? तो आप ऐसे में क्या अपनी सरकार तक क्या आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे, क्या सुविधाएं कि हमको भाई ये सुविधाएं दी जाएं? यहाँ तो कोई सुविधा नहीं मिल रही है और अगर कोई मरीज बीमार भी हो जाता है तो हम लोग जाते हैं जंगल में, 2 बैरियर लगे हैं, वहाँ पे जाते हैं,
ताला खटखटाते हैं, भैया बेजल खोल दो, मरीज बीमार है, उसके बाद भी नहीं सुनते हैं। सीरियस भी मरीज होने के बाद वहीं पे दम तोड़ देता है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। अगर कोई मरीज सीरियस होता है तो इन्हें पहले वन विभाग द्वारा लगाया हुआ बैरियर का ताला खुलवाना पड़ता है। इस बीच अगर मरीज को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है या प्रत्याशी है या विधायक होगा? कौन होगा? इस बात का जवाब कोई भी नहीं देता है। क्या आपने अपनी ये समस्याएं कभी जो हमारे 2 बार के विधायक रोमी साहनी रहे उनके सामने रखी? हाँ रखी। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, यही कहा कि देखो भाई जाएंगे विधानसभा में ये बात रखेंगे। तो विधानसभा में तो पिछले 10 सालों से हैं। अब क्या बताया जाए। अच्छा, इस बार भी वो वोट मांगने आ रहे होंगे? आए हैं। क्या वादे कर रहे हैं? अभी तो कोई वादे नहीं किए हैं, अब आए हैं, देखो क्या वादे करते हैं वो। कुछ तो वादे करेंगे ही। आपको उनको वोट चाहिए, आपको मतदान भी जरूर करना है। देखिए ये आपका अधिकार है। 5 साल में एक बार आपको ये मौका मिलता है कि आप अपनी बात अपने जनप्रतिनिधि के आगे रख सकें, जिससे कि वो आगे ये ना समय कह सके कि आपने अपनी बात रखी नहीं थी। तो आप अपनी जो ये मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, इनको जरूर रखें और मतदान भी अवश्य करें। तो हम तो ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जिन मूलभूत सुविधाओं से आप वंचित हैं, इनका आपको लाभ मिलना चाहिए। एक हमारे पास बुजुर्ग दादा खड़े हुए हैं। दादा क्या नाम है आपका? खुशीराम। खुशीराम दादा, तो आप तो खुश रहते होंगे हमेशा? कुछ तो है ही हैं? कुछ तो है ही है। चाहे सुख हो या दुख हो, खुश तो रहना, ये जीवन जीना है तो खुश रहना है। अच्छा ये बताइए, आप खुश हैं, पर आपके बच्चे कैसे इस स्थिति में खुश रहेंगे? ना आपके पास बिजली है, ना पानी है, ना शिक्षा के बेहतर इंतजाम है, मूलभूत सुविधाओं से आप कोसों दूर हैं। सरकार कहती है हम सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं। आपके पास कितना आपका साथ आया है और आपका विकास हुआ है? देखो हमारे पास कोई साथ नहीं है, कोई विकास नहीं है। आप देख रहे हैं हम लोग ऐसे जगह बसे हैं जहां हमारी लोगों की कोई सुनने वाला ही नहीं। सुनने वाला नहीं। विधायक जी आते हैं, विधायक जी कहते हैं हम भाई विधायक मंडल में जाएंगे, बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर से कहेंगे क्या होना क्या नहीं, लेकिन वो 5 साल होता रहता है। यहाँ हो सकता है विधायक जी कहते हैं उनकी बातें नहीं सुनी जाती हो। हाँ ये भी हो सकता है। ये या विधायक जी बहुत अच्छी तरीके से कह ना पाते हो? नहीं, विधायक जी अच्छी तरीके से कहते होंगे, ऐसा नहीं है। तो 10 साल में आखिर उनकी बात को सुना क्यों नहीं गया? देखो पहले विपक्ष में बैठते थे, अब की तो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है। देखिए बहुत बड़ी बात कही है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी वो फेल साबित हो रही है। पहले विधायक करते थे कि हमारी सरकार नहीं है, आज जब डबल इंजन की सरकार है फिर भी ग्रामीणों को वही आश्वासन। तो ऐसे कैसे ग्रामीण, मतलब किस पक्ष के क्या लेकर ये अपना मतदान करें? दादा क्या करे थे आप? जी बताइए। हाँ, दादा बता रहे हैं कि सर कि हमारे यहाँ तो रोड बत्ती का झूठे आश्वासन देकर चले जाते हैं, 5 साल बाद ही आते हैं जब चुनाव। मुंह दिखाई जब होती होगी, चुनाव में मुंह दिखाई होती है ना प्रत्याशियों की। सारे ही प्रत्याशी सपा बसपा भाजपा सारे ही आते होंगे। तो इस मुंह दिखाई में आप लोग उन्हें कुछ देते होंगे आश्वासन, हम आपको वोट देंगे। तो अब आप क्या चाहेंगे, उनको मुंह दिखाई में क्या देना चाहेंगे? सर हमारे यहाँ बिजली सड़क की व्यवस्था करवाएंगे और बस इससे बढ़ के और हमारा मतलब कुछ नहीं है। मतलब हमारे बिजली सड़क की व्यवस्था करवा दें, बस हम सारे वोट उसी पक्ष को दे देंगे। क्या लगता है आपको इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी या कोई दूसरी? हमें सर नहीं लगता है ये काम करवाएं। 10 साल से रोमी साहनी विधायक हैं, इन्होंने तो आज तक कह रहे थे खड़ंजा हम डलवा देंगे रास्ते में, तुम्हारे रास्ता निकलने के लिए, लेकिन खड़ंजा भी नहीं और मिट्टी भी नहीं डलवाई, कुछ नहीं डलवाया। तो क्या लगता है कि बदलाव होगा या यही फिर से आएंगे? अब सर हम क्या बताएं, हम तो अब जनता के ऊपर बात है हमारे। जनता आप ही हैं? हाँ जनता में से एक आप भी हैं। क्या आपको लगता है अगर अच्छे कार्य किए हो तो फिर आना चाहिए, अच्छे कार्य नहीं हो तो बदलाव होना चाहिए? सर नेता तो सभी रह चुके हैं यहाँ, सपा बसपा और सभी रह चुके हैं, किसी ने हम लोगों की सुनी नहीं है आज तक। हाँ हमें तो कुछ नहीं लगता है यहाँ कोई विकास होगा। कोई विकास होगा? देखिए इन्होंने पूरे विश्वास से कहा है कि इन्हें लगता ही नहीं। ये उस आस को ही भूल चुके हैं जो एक विश्वास कही जाती है। मतलब इनका ये मानना है यहाँ विकास होगा ही नहीं। तो मतलब कुल मिला के मुझे लगता है कि यहाँ बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बदलाव तो सर होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। देखिए अगर आप हमारे काम नहीं करेंगे, हमारी मूलभूत सुविधाओं को हमें नहीं दे सकते, तो हम आपको क्यों चुने, ये जनता का कहना है। हमारे पास एक दादा भी मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं। हम भी इनसे समस्या से हम ये नहीं कहते आप किसके पक्ष में मतदान करें या ना करें, पर हम ये जरूर कहते हैं कि आप मतदान अवश्य करें, ये आपका अधिकार है। 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। इस बीच आप अपनी समस्याएं भी रख सकते हैं। दादा ये बताएं, आपके गाँव में तो टोटली समस्याएं हैं, 1 2 नहीं, टोटल समस्या टोटल समस्याएं हैं। सब
ये जब लड़के की शादी होती है जी तब बस आती है जब जी। तब उसका 1800 रुपया पड़ते हैं बस के। कौन लेता है 1800 रुपए? ये फॉरेस्ट वाले फॉरेस्ट वाले। और DCM आते हैं उसके 200 रुपया पड़ते हैं। तो वो भी लड़के वाले बन जाते हैं उस समय? अरे और जीप आती है उसके 100 रुपया लेते हैं। अच्छा जी। हाँ और जरूर जले लेते नहीं देने निकलता नहीं है। निकलने नहीं देते हैं, बंधक बना लेते हैं। अगर देखा जाए तो अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वो बंधक बना लेंगे। 2-2 घंटा बारात खड़ी रहती है बेरियल पे। अच्छा दादा, एक बहुत बड़ी बात है, देखिए आपके गांव में ना बिजली है ना पानी है। कंपाइन जब आती है गेहूं काटने के समय 1800 रुपया उसके लेते हैं बहुत बढ़िया। और यहाँ निकलने नहीं देते। निकलने नहीं देते हैं। दादा देखिए इतनी समस्याएं हैं, वो समस्याएं जमीनी हैं, जिनका अधिकार आपको है कि आपको इन समस्याओं का समाधान, आप किसी से कोई पैसा नहीं मांगते, आप मांगते हैं सड़क, बिजली, पानी, ये अधिकार है आपका। तो वो अधिकार भी आपको नहीं मिला। ऐसे में क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ सकती है या बदलाव भी हो सकता है? हमारी कोई भरोसा ही नहीं है जो कौन बनवाई दे है। आज तक का कोई नेता नहीं है, कोई मट्टी नहीं। ये भरोसा तो जैसे आप भगवान पे करते हैं ऐसे आपको लोगों पे करना पड़ेगा। तो उस भरोसे में ये बताइए कि कितनी हद तक आपका भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे है, प्रत्याशी पे है, या फिर बदलाव पे है? बदलाव का नेता जो नेता चाहे तो मैं एक दिन मेरे को मट्टी नहीं पड़ने की, एक दिन में जो सड़क बन जाए, लेकिन कोई चाहता ही नहीं। कोई चाहता नहीं। देखिए ये इन्होंने अच्छी बात कही है कि अगर नेता चाहे, देखिए नेता एक विधायक बहुत बड़ा पद होता है, पूरी विधानसभा का पद होता है, वो विधानसभा में जाकर बैठते हैं, मुख्यमंत्री जी के आगे इन समस्याओं को रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के लिए ये समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि वो अपनी जनता को पानी, बिजली और लाइट नहीं दे सकते हैं, ये सड़क नहीं दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये बड़ी समस्या है दादा। और हम अभी बात करेंगे कोई युवा से। आप आइए, आपका वोट बना हुआ है भैया? नहीं बना हुआ आपका? भैया बना हुआ है? अच्छा भैया ये बताइए, देखिए आपके वहाँ नल लगा है, पानी पूरा अमृत बरसात हो रही है, ये मुझे लगता है आरओ से भी भयानक पानी देता होगा, इसमें पानी निकलता नहीं? पानी निकलता है। पानी निकलता है, पीने लायक है? बिगड़ा है। बिगड़ा है? बिगड़ा। चलो अब चुनाव आएगा अब तो सही हुई विधायक जी से कई। अरे ना सही पे है जो ना भी ना है, पे। मतलब एक नल ना सही भी है, VIP पानी निकलता है। दादा देखो हमारे अध्यक्ष ये नल चल रहा है, पर निकलने में थोड़ी देर इसलिए हो सकती है क्योंकि अभी मतदान नहीं हुआ है। मतदान से पहले पानी निकल जाए ये बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर ये जो किशनपुर गांव है, इसमें जो मूलभूत सुविधाएं जो ग्रामीणों को मिलनी चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, नाली, ये कुछ भी नहीं है। इससे ये ग्रामीण कोसों दूर हैं। ऐसे में क्या होता है, ग्रामीणों का मन क्या है, ये तो अब आने वाले 23 फरवरी को ये ग्रामीण अपने मतदान की ताकत से बताएंगे कि इनको सुविधाएं चाहिए या नहीं चाहिए। हमारे पास एक भाई और खड़े हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? शिशपाल जी शिशपाल। अच्छा शिशपाल जी, कहाँ रहते हैं आप? किशनपुर। किशनपुर में। शिशपाल जी आपके तो गांव में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप तो बाइक वाइक सब एकदम VIP लेके घूम रहे हो। राशन वासन खा रहे हो? नहीं खाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं। राशन मिल रहा है? राशन मिलता है। कॉलोनी वोलोनी मिल रही है? हाँ मिली है एक। अच्छा ये बताइए, राशन मिल गया, कॉलोनी मिल गई, ठीक है, और आप सरकार से क्या चाहते हो? और क्या ले लोगे? का लड्डू उड्डू भी चाह रहे होगा? सरकार यहाँ क्या देती है? कुछ नहीं देती है। कि हमको चलो कॉलोनी एक दे दी, हाँ मान लो कॉलोनी दे दी, कॉलोनी हमको दी, और बाकी हम यहाँ कॉलोनी का समाज लाने के लिए रोड आपको दे सके? नहीं दे सके? ना दे सके। पीने वाली पानी की टंकी दे सके? कुछ नहीं। बिजली दे सके? कुछ नहीं। तो क्या दिया? ठुल्लू? कुछ नहीं दिया। ठुल्लू। इनको कुछ नहीं दिया, ना रोड दिया, ना बिजली दी और ना पानी दे सके। जब ये मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते हैं तो लंबी लंबी डींगे मारने से कोई फायदा नहीं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के जो एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, मुझे इस गांव में बिल्कुल 1% भी नहीं दिख रहा है। सारा का सारा नदारद है। लेटेस्ट न्यूज UP के लिए गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट।